ग्रहों के विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 14 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सूर्य ग्रह के बारे में, सूर्य ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है, बीमारी, रिश्ते, भौतिक वस्तुओं से सूर्य का संबंध और सूर्य से बनने वाले योग, इन सब के बारे में आज जानेंगे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उन लोगों ने इससे पहले की वीडियो देखना जरूरी है ताकि आज का वीडियो समझने में आसानी होगी। आज के क्लास में सूर्य के बारे में जानेंगे और सूर्य से किन किन चीज़ों का विचार करते हैं वो जानेंगे। और ये जानने के लिए चार्ट का आधार लेते हैं, तो चलते हैं चार्ट पर। सूर्य ग्रह को रवि ग्रह भी बोलते हैं। सूर्य सिंह राशि में स्वराशि का होता है, मेष राशि में उच्च राशि का होता है और तुला राशि में नीच राशि का होता है। सूर्य का स्वभाव तीक्ष्ण, दिशा पूर्व और शिव के देवता है शिव, और इसका जो रत्न है वो माणिक है। स्वभाव तीक्ष्ण, क्रूर, क्रोधी, शीघ्रत्रापी, साहसी, नियमितता, पित्त प्रकृति, रोग प्रतिकारक शक्ति की क्षमता, नेत्र, पुरुषों के लिए राइट आई, महिलाओं के लिए लेफ्ट आई के बारे में सूर्य से देखते हैं। स्वर्ण का व्यवसाय, पिताजी के बारे में, पिताजी के साथ संबंध और पिताजी का स्वास्थ्य, ये सब सूर्य से देखते हैं। पैतृक संपत्ति, सरकारी नौकरी, पद, प्रमोशन, बदली, सरकार से लाभ, यश, प्रसिद्धि, राजनीति, विधायक, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, आत्मविश्वास, जन समूह समक्ष स्वतः प्रस्तुत करना, आत्मबल, सूर्य आत्मबल का कारक है। इन सभी को सूर्य के द्वारा देखा जाता है। कुंडली में सूर्य अच्छा है, सूर्य बुरा है, इस नजरिए से। सूर्य शासन, नेतृत्व, लीडरशिप, पावर, हड्डियों की बीमारी, टाइफाइड, डायरिया, मेरुदंड। सूर्य दूसरे भाव में स्थित है और अगर सूर्य की दृष्टि है तो पुरातन विभाग से संबंधित कार्य करते हैं। खुदाई का काम, खुदाई से मिली हुई वो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जमीन से निकली हुई चीज़ों पर शासन का अधिकार होता है, यानी वे सब चीज़ें सरकारी होती हैं। सूर्य ग्रह से नौकरी, सरकारी नौकरी सूर्य ग्रह से देखी जाती है, मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। शासकीय संस्था में यश अपयश सूर्य से देखा जाता है। रक्षक गार्ड की नौकरी सूर्य से देखी जाती है। ऊर्जा निर्माण केंद्र, नियंत्रण कक्ष, सभी प्रकार की नौकरी जिसका सरकार से संबंध है, ऐसी सभी नौकरियां सूर्य ग्रह से देखी जाती है। अब सूर्य से व्यवसाय कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सूर्य के व्यवसाय हैं अनाज के गोदाम, अन्न का भंडारा, किराना माल, गेहूं चावल का व्यवसाय, होटल, कैंटीन व्यवसाय इत्यादि सूर्य से देखते हैं। ये सभी प्रकार की लस का उत्पादन, औषधि उत्पादन, औषधि बिक्री व्यवसाय, ये सब सूर्य से देखा जाता है। डॉक्टर, कंपाउंडर, सभी प्रकार के ऊर्जा निर्माण के साधन सूर्य से देखे जाते हैं। जनरेटर्स, विद्युत निर्मित केंद्र, बल्ब, ट्यूबलाइट संबंधी व्यवसाय, सोलार सिस्टम, इन सभी का संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य कुंडली में बलवान है तो शुभ परिणाम इन सभी संबंधित चीज़ों से मिलते हैं। अगर सूर्य बलहीन है, कमजोर है, तो उनके परिणाम में फर्क आता है। सूर्य संबंधित रोग, सूर्य कौन कौन से रोग सूर्य से होते हैं। अगर सूर्य पीड़ित है, हृदय विकार होता है, आत्मक शक्ति का अभाव होता है, साथी के रोग होते हैं, उष्णता बढ़ती है, सभी प्रकार के बुखार, मेंदु, दिमाग संबंधी रोग, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ, जठर अग्नि, नेत्र रोग, सफेद पेशियों का कम होना इत्यादि रोग होते हैं सूर्य से।
और कुंडली में सूर्य से इन रोगों के बारे में देखा जाता है। अब नियम ऐसा, पहला, रवि सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव के शुभ और अशुभ फल देता है। इसको कुंडली से समझते हैं। रवि यानी सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव के शुभ अशुभ फल देता है। तो सूर्य यहाँ पर 4th हाउस में वृश्चिक राशि में बैठा है, तो इस भाव के वो शुभ भी फल और अशुभ भी फल देगा। दूसरा सूत्र क्या बोलता है, रवि सूर्य ग्रहों की दृष्टि होती है। अब ये सूर्य पे जिन जिन ग्रहों की दृष्टि है उनके फल शुभ और अशुभ पहले वाले से कम मिलते हैं। तो अब इन पे, इस सूर्य पे किसकी दृष्टि है, तो गुरु की है। 1 2 3 4 5, तो ये तो शुभ ग्रह है, तो यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि ज़्यादा फलदायक होती है। अगर यहाँ पे शनि होता और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती तो ये पहली लाइन से ये दूसरी लाइन का फल कथन कम मात्रा में मिलता। इस तरह तीसरा नियम, रवि जिस भाव का स्वामी है उस भाव के शुभ और अशुभ फल तीसरे नंबर पे और कम मिलते हैं। पर प्रतिशत में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहली लाइन का जो फल है वो 75, दूसरी लाइन का है 75%, दूसरे का है 50% और तीसरे का है 25%। तो ये समझना है कि सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव के और शुभ और अशुभ फल ये दोनों से कम मिलेंगे। तो अब सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है, पर सूर्य की अपनी राशि पहले नंबर के एक भाव में बैठी, यहाँ पे सिंह राशि, इसके जो फल होंगे इस जातक को 25% ही मिलेंगे। पहले के 75%, दूसरे के 50% और तीसरी लाइन के 25%। यानी सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ के फल ज़्यादा देता है और उसको जो अशुभ ग्रह देखता है उससे कम मिलते हैं, और जो सूर्य की राशि है उसके तीसरे नंबर पे फल मिलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया ये 3 सूत्र सूर्य के बारे में। कुंडली में सूर्य आय यानी कि 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होता है। सूर्य शनि युति दृष्टि हृदय रोग निर्माण करती है। अब सूर्य कहाँ पे अति विशिष्ट कारक होता है, तो ये 11वां घर है। यहाँ पे अगर सूर्य है तो अति विशिष्ट कारक है, यहाँ पे सूर्य है तो अति विशिष्ट कारक है, यहाँ पे सूर्य है तो अति विशिष्ट कारक है। ये तीनों कुंडलियों में सूर्य नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, हाँ यहाँ पे सूर्य है। ये जो कुंडली है ये अति विशिष्ट कारक सूर्य की कुंडली है। तो अब इसमें शनि और सूर्य की अगर युति है, शनि और सूर्य, तो इधर पे शनि और सूर्य की युति है, तो ऐसी अवस्था में, और वो भी 4th हाउस में है, तो हृदय रोग संबंधी पीड़ा मिलती है। तो ये जातक को पिछले 2 साल में हृदय रोग की पीड़ा मिल चुकी है। यानी कि ये सूत्र शनि और सूर्य युति में हो और उस हृदय रोग तो देता है, और चतुर्भाव से संबंध हो तो उसके फल और जलद गति से और मिलते ही मिलते हैं। दूसरे भाव में हो तो शायद संबंध आए, गोचर का संबंध आए, दशा महादशा का आए, तो तब ये पीड़ा मिलती है। सूर्य मंगल युति दृष्टि से शत्रुता बढ़ती है। तो ये सूत्र को समझते हैं, सूर्य और मंगल। तो इस कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ हैं, युति में है, तो शत्रुता बढ़ती है। तो जो भी लोग के साथ संबंध है वो रिश्ते में हो या मैत्री में हो, फ्रेंड्स हो, फिर भी उनके साथ शत्रुता बढ़ती है। सूर्य मंगल युति शत्रुता बढ़ाता है। यहाँ भी सूर्य मंगल युति है, यहाँ पे सूर्य मंगल युति नहीं है। अब मंगल शत्रुता को बढ़ाता है और सूर्य शत्रुता को निर्णय लेकर समाप्त करता है। ये दोनों ग्रहों में यही फर्क है। मंगल झगड़ा लगाता है, सूर्य भी लगाता है, पर एक पॉइंट पे सूर्य आके कुछ तो निर्णय लेके वो झगड़ा समाप्त करता है। सूर्य आदेश देता है। सूर्य की दशा अंतरदशा में यात्रा के योग बनते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के योग बनते हैं। 3 लोक हैं जो, उनमें से सूर्य मनुष्य लोक का विचार करता है। सूर्य से मनुष्य लोक के बारे में देखा जाता है। सागवान लकड़ी का विचार सूर्य से होता है, लाल वस्त्र का विचार सूर्य से होता है। अब सूर्य से बनने वाले योग, सूर्य से बनने वाला जो पहला योग है वेशी योग। ये वेशी योग कैसे बनता है, तो सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव से आगे वाले भाव में कोई ग्रह बैठा है
तो यह योग बनता है। परंतु चंद्र राहु केतु को छोड़ के, चंद्र राहु केतु को छोड़ के, तो इस कुंडली में इसको समझते हैं। तो जहाँ पे सूर्य, सूर्य यहाँ पे बैठा है, उसके आगे वाले भाव में, जहाँ बैठा है उस भाव से आगे वाले में, तो सूर्य से आगे वाला भाव खाली है। यहाँ सूर्य से आगे वाले भाव में शुक्र बैठा है, यानी कि इस कुंडली में वेशी योग बन रहा है। इसमें देख लेते हैं, सूर्य से आगे वाला भाव खाली है, यानी कि इस कुंडली में योग बन रहा है, ये दोनों कुंडली में योग नहीं बन रहा है। तो इस जातक को क्या फायदे मिलेंगे? तो फल कथन इस प्रकार। फल कथन, ये जातक कम मेहनत में सफल होते हैं, आत्मा मजबूत होती है, जीवन की सभी मुश्किलों को समाप्त कर देती हैं और जीवन में वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है। ये जातक को ये फल, क्योंकि इनकी आत्मा ही मजबूत है, तो मुसीबत का सामना करेगी और उस डटकर और उसमें से सफल होगी। दूसरा जो योग है वाशी योग। वाशी योग कैसे बनता है? तो सूर्य जिस भाव में बैठा है उससे पीछे वाले भाव में ग्रह बैठा हो तो यह योग बनता है। पर चंद्र राहु केतु को छोड़ के, तो पहली कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठा है पर पीछे वाले भाव में शुक्र बैठा है ना, तो वाशी योग इधर बन गया। इस कुंडली में सूर्य के पीछे वाला घर खाली है, इधर सूर्य के पीछे वाले घर में बैठा है ना, गुरु शुक्र बैठा है, यहाँ भी वाशी योग बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया। तो राहु और चंद्र केतु तो नहीं, यहाँ पे दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, और इसके पीछे शुक्र है। तो इसका फल कथन, ये दो जातक को क्या फल मिलेगा, तो ये देखते हैं। ये लोग शान शौकत में रहते हैं, धन की स्थिति अच्छी होती है, समाज में इनको मान सम्मान मिलता है, जनता से सहयोग मिलता है, अधिक विदेश यात्रा ये कर पाते हैं। इस तरह सूर्य से बनने वाले दो योग के बारे में देखा, एक वेशी योग, दूसरा वाशी योग। अब तीसरा योग देखते हैं। तीसरा योग सूर्य से बनने वाला है उभयचारी योग। इस योग में क्या होता है? तो सूर्य जिस भाव में बैठा है उससे आगे वाले भाव में और उससे पीछे वाले भाव में ग्रह बैठा हो तब यह योग बनता है। तो सूर्य यहाँ पर है, इसके आगे वाले खाली है, पीछे में ग्रह है, सूर्य के पीछे में खाली है, आगे वाले में ग्रह है। यहाँ पे सूर्य के पीछे ग्रह पर आगे वाले, ये तीनों कुंडली में उभयचारी योग नहीं बन रहा। आगे की तीन कुंडलियां और देख लेते हैं। इसमें भी सूर्य पीछे मंगल है, आगे खाली है। हाँ, इधर पे सूर्य है, सूर्य के आगे शुक्र है, सूर्य के पीछे बुध है। उभयचारी योग इस कुंडली में बन रहा है। यहाँ देख लेते हैं, सूर्य के पीछे शुक्र है परंतु सूर्य के आगे राहु है, राहु को छोड़ के, तो यहाँ भी ये योग नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही कुंडली में बन रहा है। तो ये जातक को क्या फायदे मिलेंगे, तो देखते हैं फल कथन में। फल कथन में इस योग से राजनीति में, प्रशासन में उच्च पद प्राप्त होते हैं, स्वयं के बल पर ये आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, धन की स्थिति अच्छी होती है, प्रभावशाली होते हैं, मुसीबत का डटकर सामना करते हैं, स्वयं निर्भर होते हैं, आमदनी अच्छी होती है, हर समस्या से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार उभयचारी योग के ये फायदे बताए। अब आगे, कुंडली में सूर्य पीड़ित है, बलहीन है, पाप प्रभाव में है, अंश बल में कमजोर है, तो इसको कैसे समझेंगे? सूर्य पीड़ित है तो सूर्य के मित्र हैं गुरु बुध, पर सूर्य के शत्रु हैं शनि और केतु, तो ये अशुभ युति में है और इनको जो देखने वाला ग्रह राहु है, यानी कि यहाँ पे रवि पीड़ित हो गया कि अशुभ ग्रह की दृष्टि और साथ में भी अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। और दूसरा, अगर सूर्य का अंश बल डिग्री अगर कम है तो भी वो पाप प्रभाव में तो है, डिग्री में कम है और युति में, इस तरह ये रवि सूर्य बिगड़े हुए हैं, इनका प्रभाव कम मिलता है। इस कुंडली में देखते हैं, सूर्य के आगे और पीछे, सूर्य के पीछे शुभ ग्रह है और आगे भी शुभ ग्रह है, युति में राहु है परंतु शुभ का प्रमाण ज्यादा है, परंतु यहाँ पे जो सूर्य की डिग्री 15 के आसपास है तो यहाँ पे ये बलवान है, यहाँ पे सूर्य की डिग्री कम है तो यहाँ पे ये सूर्य पीड़ित है। तो ये दो जातक लोगों ने क्या करना चाहिए कि सूर्य को मजबूत करने के लिए इनके पास प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने चाहिए। तो सूर्य के 12 नामों के मंत्र हैं, तो 12 नामों के एक पहले से लेके 12 नाम जब हम मंत्र के
द्वारा उच्चार करते हैं तो 1 से 12 बोलने के बाद उसको 1 काउंट करना है। इस तरह ये 12 नामों को रोज 108 बार मंत्र करेंगे तो जो आपकी कुंडली में सूर्य से पीड़ा है उससे निवारण मिलेगा। तो मंत्र इस प्रकार है। सूर्य के मंत्र आपको रोज सवेरे 108 बार करना है। मंत्र: ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह 1 बार हुआ, ऐसे 108 बार रोज सवेरे ये मंत्र करने हैं। अब दूसरा मंत्र: ओम घृणी सूर्याय नमः। ये 9 ग्रह मंत्र है। ये भी आपको रोज सवेरे 108 बार करना है। दूसरा मंत्र है: ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र गायत्री मंत्र है, ये 108 बार करना है। ओम रीम सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है, ये 108 बार करना है रोज सवेरे। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ये तांत्रिक मंत्र है, ये 108 बार करना है। ये जितने भी मंत्र अभी आपको बताए, जो आपको उच्चार में करने में इजी लगे उसका आप चयन कर सकते हैं। उस मंत्र को आप रोज 108 बार सुबह करके अपने सूर्य से जो भी पीड़ा मिल रही है उससे मुक्ति पा सकते हैं। अब सूर्य का जो दान है वो क्या क्या है और कब देना चाहिए? सूर्य का दान: रोज सूर्य को जल दे, चींटियों को गेहूं का आटा देना है, मछलियों को गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर देना है, गेहूं के आटे की रोटी बनाकर गाय को और कुत्ते को देना है, गेहूं के दाने पक्षियों को खिलाना है, तांबा, गेहूं, गुड़, लाल कपड़े, अनार, सोना, धातु सोना अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद को देना। जिसको आप दे सकते हो और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको रवि पुष्य मुहूर्त पे रविवार के दिन आप ये दान कर सकते हैं और सूर्य पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।